मेरे ससुर की मर्दाना ताकत बहुत ज्यादा थी। वो जब भी मेरी सास के पास जाता तो इसकी चीखें में सुनकर अपने कानों पर हाथ रख देती और मेरे जज्बात में मचलने लगती थी। मैं भी चाहती थी कि ससुर मेरी भी प्यास बुझाए और मेरी भी इस तरह चीख निकले, मगर मैं मजबूर थी। इसका बेटा तो किसी काम का भी नहीं था। एक दिन मैं अपने ससुर की ताकत आजमाने के लिए इसके रोम में चली गई। जब मैं इसके रोम में गई तो ससुर ने मेरे साथ शादी को भी सिर्फ 3 माह ही हुए थे। इस घर में जो कुछ होता हुआ देख चुकी थी। इसने तो मेरे होश ही उड़ा के रख दिए थे कि मैं शहर की रहने वाली पढ़ी लिखी लड़की बयाकर यहाँ गांव में आ चुकी थी तो लगा था कि हाँ मेरी जिंदगी बड़े पुरसुकून तरीके से गुजरेगी। मगर यहाँ के लोगों के रहन सहन और तरीके बड़े ही अजीब थे। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, मगर मेरा ससुर तौबा तौबा, इसे तो देखकर मेरा वजूद काम पर जाया करता था। पूरे खानदान में इस जैसा मर्द शायद मैंने ना देखा हो। मेरे सास तो अपने शौहर की दीवानी थी, इसका तो बस नहीं चलता मेरे ससुर को कमरे से बाहर कदम भी रख दे। ये बास जैसा लंबा कद फिर पहलवान जैसे जो सुम्मत है, देखा तो मुझे यही गुमान हुआ कि जिस कदर कसरती जिस्म मेरे ससुर का है यकीनन पहलवानी करते होंगे। मगर मेरे शौहर का कहना था कि वो तो बस खेती बाड़ी करते हैं, इसके अलावा तो उनका कोई मशगला नहीं। शादी के 3 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरा ससुर मेरी जिंदगी को अजीब करता जा रहा था। मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही महदूद रहती थी, क्योंकि मुझे अपने ससुर का आमने सामने होना बहुत ज्यादा बुलाने पर मजबूर कर देता था। अक्सर आकात बहुत ही घिटाई के साथ पनाकुम्स के पूरे बरामदे में फिरते थे और ये चीज मुझे बहुत नागवार गुजरती थी। मैं गांव में रहने की आदी नहीं थी और यहाँ के तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। वो शुरू से ही शहर में रहती थी। एक रोज मामूल का ही दिन था, घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर ही मौजूद थे। इत्तेफाक से मेरे शौहर काम से थोड़ा देर से आने वाले थे और मेरी सास अपनी बहन की तरफ गई हुई थी। इस वजह से घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर ही मौजूद थे। आगविश से किचन में अपना काम कर रही थी। अचानक ही मेरे ससुर किचन में आ गए, मुझे गहरी नजरों से देखने लगे। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। मैंने अपना दोपट्टा उतार कर सी पर रखा हुआ था और बेझियनी में काम कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि घर में अभी इस वक्त कोई नहीं है, ससुर अपने कमरे में मौजूद है। इसलिए गर्मी होने की वजह से मैंने अपना दोपट्टा अपने बदन से हटा दिया था और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जब मुझे अपने पुष्प पर किसी की आंखों की तपश महसूस हुई तो मैं बेसाख्ता बड़े और सामने अपने ससुर को बनाकुम्स के देखकर मेरी आंखें खिली की खिली रह गईं। मेरे हाथ में कांच की प्लेट थी। दीवार गिराने से वजह से जमीन दुज हो गई। इसकी आवाज से मेरे ससुर भी होश की दुनिया में लूटे और घबरा कर वहां से चले गए। मुझे उनका ये अंदाज टेकने पर मजबूर कर चुका था। अभी तक तो मैं उनको देखकर सिर्फ घबराती थी, अब भी उनका ये अंदाज मुझे खौफजदा कर चुका था। मैंने फौरन ही अपना दोपट्टा अपने गिर्द लपेट लिया और खामोशी से काम करने लगी। दिन मैं अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुका था। रात को मेरे शौहर आ गए और सास भी घर आ गई थी। मैं अपने शौहर के साथ खाना खाने के बाद कमरे में आकर सो गई थी। रात के आधे पहले मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा हूँ। मैं जाना के हर बलाकर उठी और अपने शौहर की जानिब देखा तो गहरी नींद में सो रहे थे। मुझे अपना वो महसूस हुआ और मैं वापस ही करवट बदल कर सो गई, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा हूँ। ना उठकर बैठ गई और चारों जानिब नंगा धुमाकर देखने लगी। राना की मेरी निगाह की जानिब बढ़ी और ये मंजर देखकर मेरे अस्तखान खूदी हो गए कि मेरे ससुराल की रात खिड़की खोलकर हमारे कमरे के अंदर झांक रहे थे और उनकी नजरें मेरे वजूह पर ही थीं। मैं खौफजदा सी हो गई। मेरी नजर उनकी निगाहों से मिली तो वो फौरन खिड़की से हिटकर घर के अंदर चले गए। ये सब कुछ मुझे बहुत हैरानी में मुत्तला कर रहा था। शादी के 3 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए थे। उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन आज उनकी 2 दफा ये हरकत मुझे बहुत खौफजदा कर रही थी। मैं इस बारे में अपने शौहर को बताना चाहती थी कि आपका बाप मुझे अच्छी नज़र से नहीं देख रहा, लेकिन ये सिर्फ आज ही हुआ था। इस वजह से मैंने अपने शौहर को बताना मुनासिब नहीं समझा। मेरे दिमाग में यही बात आई कि उनको बुरा ना लग जाए, क्योंकि वो उनके बाप हैं और पहले ही मेरी माँ ने मुझे समझा दिया था कि किसी से बहस मुहाफिज मत करना, किसी से कुछ भी मत कहना। पहले ही सब यही कह रहे थे कि शहर की लड़की है। मेरे दिल में भी ये बात बैन गई थी। अब मैं कुछ भी कहती थी, सब यही कहते थे कि शहर से आई है, पढ़ी लिखी लड़की है, तो अपनी पढ़ाई और शहर में रहने का रोक पड़ रही। मैंने यही सब बातें सोच कर सारी चीजों को सुपुर्द डाल दिया और खिड़कियां और दरवाजे अच्छी से बंद करके सो गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खिली तो सब लोग जागे हुए थे। मैं किचन में दाखिल हो गई और अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाने लगी। सास बहुत मिलनसार हदोखाल थी। वो मुझसे उधर उधर की बातें करने लगी। मेरे दिल में याद रखना में ये ख्याल आया कि क्यों ना इस बारे में अपनी सास को बताया जाए, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि वो सर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। अगर मैं ये बात इसको बुरी लगी तो हम दोनों के मामलात भी खराब हो जाएंगे
और मेरे घर का माहौल भी बिल्कुल खराब नहीं करना चाहती थी। इस वजह से मैंने खामोश आफी जानी और काम करने लगी। थोड़ी देर बाद शौहर और ससुर की चुके थे। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह लगाया और उनके पास ही बैठ गए। इस तरीके से बैठी थी कि मेरे शौहर और ससुर आमने सामने दस्तरखा के बैठे हुए थे और उनके बीच वाले अरसे में बैठी हुई थी और मेरी सास भी मेरे सामने बैठी हुई थी। दस्तरखा में लगा हुआ था। अचानक ही बात करते करते मेरे ससुर ने मेरी रान पर हाथ रख दिया और उनका हाथ लगने से मेरे जिस्म में करंट छोड़ गया और नींद से दूर हुई और अपने शौहर के करीब होकर बैठ गई हो गए, जैसे कोई बात ही ना हो। मेरे शौहर ने भी मुझे आंखें दुखाकर नॉर्मल रहने का इशारा किया, जबकि मेरी निगाहें बेसाख्ता मेरी सास की आंखों से मिली। मैं देख सकती थी कि ये मंजर उनकी आंखों से भी मख्फी ना पाया था कि हम लोग एकदम से चुप हो गए थे। थोड़ी देर खामोशी से नाश्ता किया और वो दोनों चले गए। मुझे अपना बिल्कुल भी महफूज महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि एक औरत गैर मर्द की नज़रों को अपनी तरफ उठते हुए महसूस कर लेती है कि वो किस तरीके के नज़रिए है। मैं भी महसूस कर चुकी थी कि मेरा ससुर मुझ पर गंदी निगाह रख रहा है। इस वक्त गुजरता जा रहा था और मेरे ससुर की बदतमीजी और बढ़ती चली जा रही थी। ये सब कुछ मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैं बस अपने शौहर और इसके साथ इसलिए बात नहीं करना चाह रही थी कि अगर मैं दोनों से कुछ बात करोगी तो लोग समझे ये कि मैं अपने सर पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ, और वैसे भी गांव के लोग उल्टा ही मतलब ले जाते हैं। घर का माहौल किसी तौर पर भी खराब नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैं खामोश रही। मेरा शौहर गांव से थोड़ा दौर काम करता था। एक रात अचानक इसके पास भी फोन आया और वो कहने लगा कि मैं फैक्ट्री में काम बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। ये बात एक पिल के लिए मैं सहम गई। मैंने फौरन ही कहा, प्लीज अब घर आ जाए। ना जाने क्यों मुझे खौफ सा महसूस हुआ था, बिल्कुल भी महफूज नहीं लग रहा था जब मेरी सास घर के अंदर ही मौजूद थी। ये बात सुनकर मेरे शौहर मुझे समझाने लगे कि कोई बात नहीं, घर पर सब लोग मौजूद हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, खाना वगैरह खाकर सो जाना, मेरे लिए आ जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे शौहर ने साफ अल्फाज में मुझे बोल दिया था और मैं किसी तौर पर भी घर नहीं आऊँगा।